नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय कामतानाथ क्लासेस के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हमें पढ़ना है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले वाले वीडियो में हम अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। पहले आप वो वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा, है ना। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, हेडिंग क्या है हमारी, विद्युत द्विध्रुव के कारण। भाई बात वही है, इसमें भी विद्युत द्विध्रुव के कारण ही हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ना। लेकिन क्या दिक्कत है, वहां पर हम अक्षीय स्थिति में स्थित कोई बिंदु था, अक्ष में स्थित कोई बिंदु था जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे। यहां पर क्या होगा बच्चों, निरक्ष में कोई बिंदु स्थित होगा। निरक्ष, अब निरक्ष क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखो भाई, कह रहा है एक विद्युत द्विध्रुव, तो हम बना लेते हैं एक विद्युत द्विध्रुव। ये लो, हमने एक विद्युत द्विध्रुव बना लिया। एक ये आवेश है माइनस क्यू, एक ये आवेश है प्लस क्यू। ये लो भाई, ये दोनों एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, ये 2l दूरी पर रखे हुए हैं। यही होता है आपका विद्युत द्विध्रुव, है ना। ये तो जानते ही हो। इसका मध्य बिंदु हमने यहाँ पर क्या मान लिया बच्चों, O मान लिया। क्या मान लिया, O, है ना। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि मध्य बिंदु क्या करता है भाई, रेखा को दो बराबर भागों में बांट देता है ना। तो ये पूरी दूरी 2l है, तो ये कितनी हो जाएगी, l, और ये भी कितनी हो जाएगी, l, है ना। अगर आप अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन देख करके आते हैं तो इसमें तो ये सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, है ना। कुछ चीजें जो समझने में मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी सारी चीजें उस डेरिवेशन से इसकी मिलती जुलती हैं, ठीक है। तो देखो भाई, हमने क्या किया, अभी एक विद्युत द्विध्रुव बना लिया, माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच की दूरी 2l, मध्य बिंदु रख दिया O, दो भाग बराबर बराबर बन गए L और L के, है ना। तो देखो भाई, अब अक्ष क्या होता था, हमने पढ़ा था कि यहां से माइनस क्यू के आगे से इसको बढ़ा दो, प्लस क्यू के आगे से इसको रेखा को बढ़ा दो, ये बन जाएगा अक्ष। क्या बन जाएगा, अक्ष। अब हम चर्चा करते हैं भाई निरक्ष की। किसकी, निरक्ष की। तो निरक्ष कैसे होगा भाई, निरक्ष होगा यहां से ऐसे, ऐसे, ऐसे भाई। ये एक सीधी रेखा, सीधी रेखा है ना। और ये कहां से होकर के गुजरेगी, ये डायरेक्ट भाई तुम्हारे इस मध्य बिंदु O से होकर के गुजरेगी, है ना। अक्ष क्या होता था, आमने सामने बढ़ा दो, अक्ष बन गया। निरक्ष में क्या होगा बच्चों, निरक्ष में मध्य बिंदु को सीधे ऐसे काटते हुए एक रेखा निकलेगी बीच से। इस पॉइंट को कहा जाता है निरक्ष, इस रेखा को कहा जाता है निरक्ष। क्या कहा जाता है, निरक्ष, है ना। और हम इसी निरक्ष के ऊपर कोई एक बिंदु मान लेते हैं, यहां पर एक बिंदु मान लेते हैं P है। निरक्ष के ऊपर एक बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है भाई। निरक्ष पे स्थित एक बिंदु यहाँ पर क्या है, P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो भाई माइनस क्यू से P तक की, P को ऐसे मिला दो, ठीक है ना। P को थोड़ा यहाँ रख दो, और वहीं प्लस क्यू से P को ऐसे मिला दो, ये लो भाई, ठीक। हमने क्या कर दिया, माइनस क्यू से P को मिला दिया, प्लस क्यू से P को मिला दिया। अब इनकी दूरी निकाल लेते हैं, माइनस क्यू से P की दूरी, प्लस क्यू से P की दूरी। उससे पहले देखो, इस बिंदु O से P की जो दूरी है वो क्या है तुम्हारी, R दूरी। क्या दूरी है, R दूरी है। जिस प्रकार अक्षीय स्थिति में भी मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P था जहां पर हम विद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे, उसी प्रकार यहां पर भी O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु है P जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है। हाँ तो भाई, अब देखिए इस पे इतना फॉर्मेशन हो गया ना, इसको एक बार और समझ लेते हैं। हमने एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया जिसपे माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम के आवेश हैं, बीच की दूरी है उनके 2l, मध्य बिंदु ले लिया हमने उसका O, है ना बच्चों। अब आपने अक्ष तो पढ़ ही रखा था कि रेखा को ऐसे खींच दो आगे, बन गया अक्ष। निरक्ष क्या होगा, कोई रेखा ऐसे जा रही है, उसको जस्ट बीच से ऐसे काटती हुई रेखा आएगी, वह होती है निरक्ष।
जैसे ये ऐसे आई सीधे, ये क्या है, निरक्ष। इस निरक्ष में यहाँ पर एक बिंदु P O से R दूरी पर स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमने माइनस Q को P से मिला दिया, प्लस Q को P से मिला दिया, है ना। तो भाई देखो, यहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होंगे, एक माइनस Q करेगा P पर, एक प्लस Q करेगा P पर, है ना। लेकिन उससे पहले आपको माइनस Q से P के बीच की दूरी और प्लस Q से P के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपने क्या पढ़ा है, 1/4πε0 Q बटे में दूरी का स्क्वायर। जो भी उस बिंदु आवेश से उस बिंदु तक की दूरी होगी वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ माइनस Q से P तक की दूरी निकालना है, प्लस Q से P तक की दूरी निकालना है, ठीक। इस पॉइंट को A मान लो, इस पॉइंट को B, और ये तो O है ही, ठीक है। तो अब भी निकालते हैं हम AP दूरी और BP दूरी, AP और BP, इसका मान निकालते हैं। देखो भाई, एक त्रिभुज ले सकते हो ना, कौन सा त्रिभुज, AOP, ये वाला AOP, ये कौन सा त्रिभुज आपको दिख रहा है, यह दिख रहा है हमें समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण। क्यों भाई, क्योंकि इसका ये वाला कोण देखो भाई 90 डिग्री का है, ये वाला कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, है ना। और जिस भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है वह समकोण त्रिभुज होता है, क्लियर। और समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं बच्चों, समकोण त्रिभुज में हम लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्यों, क्योंकि देखो, ये रहा इसका लंब OP, ये रहा इसका आधार AO, और ये रहा इसका कर्ण AP। अब तुम्हें आधार दिया है, लंब दिया है, तुम्हें क्या नहीं दिया, कर्ण नहीं दिया है, और वो कहां से निकाल सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय से। तो भाई चलो निकालते हैं। समकोण त्रिभुज AOP में, समकोण त्रिभुज AOP में, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हो तो लो भाई, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बच्चों क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कक्षा 10 में गणित में सबने पढ़ी होगी ना। पाइथागोरस प्रमेय कहती है भाई कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भाई, कर्ण स्क्वायर है वो बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के, है ना। कर्ण क्या है यहाँ पर, AP, कर्ण क्या है, AP स्क्वायर लग गया। लंब क्या है यहाँ पर बच्चों, लंब है ये तुम्हारा OP, इसका स्क्वायर लग गया, प्लस आधार क्या है बच्चों, आधार है AO, क्या है आधार AO, इसका स्क्वायर लग गया। तो यहां से AP का स्क्वायर बराबर OP का मान क्या है, OP क्या है R, तो रख दो भाई R स्क्वायर, प्लस AO क्या है AO L, तो रख दो L स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको AP की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर भेज दो इस तरफ, AP बस रहेगा यहाँ पर, तो AP बराबर स्क्वायर इस तरफ आएगा, क्या बदल जाएगा अंडर रूट में, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये आपको क्या मिली बच्चों, AP मिली, क्या मिली है AP। ये दूरी क्या मिल गई, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इतनी बात भाई सबको समझ में आई, इतनी बात में किसी को कोई समस्या, जल्दी बताएं भाई, किसी को कोई दिक्कत हो इतनी बात में, नहीं होनी चाहिए हमारी तरफ से तो बिल्कुल भी भाई, है ना, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अब अच्छा, एक चीज समझ पा रहे हो, AOP ये वाला त्रिभुज लो या BOP ये वाला त्रिभुज लो, दोनों में एक समानता देख रहे हो, दोनों का कर्ण नहीं है, है ना, दोनों का लंब क्या है R और दोनों का आधार क्या है L, ठीक है ना। मतलब अगर मैं BOP से ठीक इसी प्रकार निकालूं ये दूरी BP, तो वो भी कितनी आएगी, यही आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही आ जाएगी ना। निकाल सकते इसी लिख सकते हैं हम यहां से भाई, ठीक इसी प्रकार समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहे हो, BOP, समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज बीओपी से, इसमें दूरी बीपी बराबर, मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ बच्चों, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये कैसे आ गई है ना, इसमें भी आप क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। देखो कैसे लगाओगे, कर्ण निकालना है तो बीपी का स्क्वायर बराबर लंब आर स्क्वायर प्लस आधार एल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आया, स्क्वायर उधर जाएगा फिर से रूट में आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो वही आने वाला है यहाँ पर, है ना। तो आपको माइनस क्यू से पी की दूरी प्लस क्यू से पी की दूरी मिल गई है। अब आप विद्युत क्षेत्र भी निकाल लो। क्या निकाल लो, विद्युत क्षेत्र। तो माइनस क्यू आवेश द्वारा बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र निकाल लो, यहां से निकालो भाई। चलो, माइनस क्यू आवेश द्वारा बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र E माइनस क्यू बराबर, अब भाई किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का सूत्र तो आप जानते ही हो, क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आवेश होता है बटे दूरी का स्क्वायर। दूरी क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट है, और दूरी का क्या लगता है, स्क्वायर। ये स्क्वायर से बच्चों रूट कैंसिल हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ से E माइनस क्यू क्या मिल गया आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये यहां से है E माइनस क्यू। क्लियर, ठीक भाई। माइनस क्यू आवेश के कारण, उसी तरह हम प्लस क्यू के कारण निकालते हैं भाई। देखो फर्क कहाँ होना, फर्क दूरी में होना है किसी भी विद्युत क्षेत्र में ना। तो यहाँ दूरी है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ भी दूरी है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो दोनों विद्युत क्षेत्र भी क्या आएंगे बच्चों, समान ही आएंगे, है ना। तो वहां भी मैं रखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में दूरी का फर्क आता है। जब दोनों दूरी सेम है तो कोई फर्क भी नहीं आएगा ना। तो अगर मैं यहीं से डायरेक्ट प्लस क्यू के कारण निकाल लूँ, चलो ठीक है, नहीं निकालना तो ऐसे ही देख लो, डायरेक्ट ना समझ में आ रहा होगा तो यहाँ से भाई प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र, यहां से भाई E प्लस क्यू बराबर, देखना ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इतना तो कॉमन ही है ना। अब लाओ दूरी क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या मिल गया तुमको, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ई प्लस क्यू बराबर। हाँ तो भाई ये समझ में आई बात। क्या कर लिया हमने देखो भाई यहाँ से माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। सेम वही वाला जो पिछला डेरिवेशन हमने किया था उसी की राह पकड़े हुए हैं हम, है ना, अलग बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। इसको एक बार और समझ लेते हैं सारी चीजें, फिर मैं इस सबको रफ कर दूंगा, मिटा के आगे बढ़ेंगे हम। देखो भाई सबसे पहले आप समझ लो, हमने एक विद्युत द्विध्रुव माना माइनस क्यू प्लस क्यू। अब मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगा बच्चों, माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच की दूरी 2l, मध्य बिंदु O, ठीक है ना। अक्ष कोई रेखा अगर ऐसे है तो उसको ऐसे बढ़ा दो, अक्ष कोई रेखा ऐसे है, 20 से लाइन ऐसे काटती हुई है, जैसे 20 से लाइन ऐसे काटती हुई आई है, ये होती है निरक्ष। इस निरक्ष में एक बिंदु P मान लिया हमने O से R दूरी पर, जहां हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माइनस क्यू से P को मिलाया, प्लस क्यू से P को मिलाया, ठीक है ना। अब हम पता नहीं थी माइनस क्यू से P की दूरी, प्लस क्यू से P की दूरी, तो हमने समकोण त्रिभुज ये वाला OAP और OAOP से निकाल लिया, AP अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसी प्रकार BP भी सेम वही निकलेगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। फिर इसमें दो विद्युत क्षेत्र निकलेंगे, एक माइनस क्यू के कारण, एक प्लस क्यू के कारण, एक माइनस क्यू के कारण, एक प्लस क्यू के कारण। ये हमने दो विद्युत क्षेत्र निकाल लिए भाई। देखो ये रहा माइनस क्यू के कारण और ये रहा प्लस क्यू के कारण, और सभी में क्या लगा है बच्चों, सिंपल फॉर्मूला लगा दिया है हमने, है ना। तो यहाँ तक में तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ये वाला यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ये सारी चीजें मिटा के आगे बढ़ूंगा, है ना।
अब हमें मेन ये ध्यान में रखना है ई माइनस क्यू की वैल्यू और ई प्लस क्यू की वैल्यू, ठीक है। नोट कर लो इसको, नोट्स बनाओ इसकी। हाँ तो भाई यहाँ तक का डेरिवेशन हमने समझ लिया ना। अब देखो भाई आगे इसमें क्या होगा, चीजें समझते हैं। देखो भाई अब हम निकाल लेते हैं विद्युत क्षेत्र। दो विद्युत क्षेत्र बनेंगे ना, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू। ई प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, ई माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, है ना। अब हम इनकी दिशा निकालते हैं भाई। क्या निकालते हैं? दिशा। और आप जानते हो प्लस क्यू से विद्युत क्षेत्र दूर होता है और माइनस क्यू की तरफ होता है ना। तो प्लस क्यू यहाँ पर है, ये बिंदु पी विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू से दूर, मतलब जो ये प्लस क्यू वाला विद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा ऐसे आएगी, ई प्लस क्यू, ठीक है ना। अब मैं इस दूरी को थोड़ा मिटा दे रहा हूँ बच्चों, ये तो आपको क्लियर हो ही गई, समझ गए ना, समझाने के लिए आपको, है ना। ई प्लस क्यू इधर होगा, है ना, प्लस क्यू से दूर, और माइनस की तरफ होता है विद्युत क्षेत्र, माइनस आवेश की तरफ होता है। विद्युत बल रेखाओं में आप इसको पढ़ चुके हो, माइनस की तरफ होता है विद्युत क्षेत्र ना। ये रहा माइनस, यहाँ विद्युत क्षेत्र इसकी तरफ होगा ऐसे, ई माइनस क्यू, ठीक है ना। अब देखो भाई ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों सदिश राशियां है ना। अब हम इसके सदिश, इस सदिश के क्या कर लेंगे, घटक कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इस सदिश के घटक कर लेंगे भाई। देखो ई प्लस क्यू है, ई माइनस क्यू है ना, दोनों बड़े बड़े सदिश मिल रहे हैं हमको, ये है ना। और जब बड़े बड़े सदिश हमें समझ में नहीं आते तो हम उसके घटक कर लेते हैं। घटक का मतलब छोटे छोटे पार्ट कर लेते हैं। जैसे ये मार्कर एक सदिश है, मैंने इसको दो भागों में ऐसे तोड़ दिया, ये इसके दो घटक हो गए, है ना। तो छोटे छोटे भाग कर लेने से चीजें आसान हो जाती हैं, इसलिए हम उसके छोटे छोटे भाग कर लेते हैं ना, इसके घटक कर लेते हैं, है ना। और सदिश के घटक करना ये कक्षा 11वीं का टॉपिक है ना। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही तो मतलब आप ये 11वीं के आपके पाप हैं, इन पापों को आप जल्दी धो लीजिए, है ना, जल्दी धो लीजिए इनको, पढ़ करके दोबारा से उसको, ठीक है, तभी आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी भाई। तो देखो जैसे नहीं भी है आइडिया तो हम कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आए पूरा, ठीक है। तो देखो भाई अब घटक करते हैं हम। सबसे पहली बात तो यहां से एक चीज समझो, जैसे मान लो ये रहा आपका एक्स अक्ष और ये रहा वाई अक्ष, ये रहा एक्स अक्ष, ये रहा वाई अक्ष, ठीक है ना। ऐसे ये रहा एक्स अक्ष, ये रहा वाई अक्ष, ठीक है ना। अगर ये कोण में थीटा मानूं, ये कोण क्या मानूं, थीटा मानूं, ठीक है ना। तो थीटा के इस तरफ वाले जितने होंगे वो आएगा ए कॉस थीटा। थीटा के कोण की तरफ वाला कहे में आता है कॉस में, तो ए कॉस थीटा। और कोण से दूर जो इधर आएगा वो क्या होगा, ए साइन थीटा। कोण की तरफ जो आएगा वो क्या होगा, ए कॉस थीटा। कोण की तरफ क्या आता है, कॉस आता है, और कोण से दूर क्या आता है, साइन आता है। कोण से दूर क्या आता है बच्चों, साइन आता है, ठीक है ना। कोण की तरफ क्या आता है, कॉस, कोण से दूर साइन, कोण की तरफ कॉस, कोण से दूर साइन। जब भी घटक करते हो तब की बात है। तो आओ भाई देखते हैं इसमें। जैसे मान लो ये वाला कोण क्या है, थीटा है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा। ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा। एकांतर कोण है बच्चों, है ना। थोड़ी बहुत इसमें ज्योमेट्री की नॉलेज होना आपको जरूरी है, ठीक है ना। वैसे आप समझो भाई ये कोण थीटा, तो ये वाला भी थीटा, ये वाला भी थीटा। अब करते हैं घटक। सबसे पहले करते हैं प्लस क्यू के घटक, ठीक है ना। प्लस क्यू का घटक कोण है, कोण की तरफ वाला मतलब इस तरफ, कोण की तरफ मतलब इस तरफ, कहे में आएगा, कॉस में आएगा ना। तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। कोण की तरफ आए बच्चों, कोण की तरफ। और वही कोण से दूर अगर ले जाए इसका, इस तरफ ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा। भाई अभी अभी हमने आपको बताया, दोबारा समझो इसको। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये कोण दिया है थीटा। कोण की तरफ जो आएगा सदिश का घटक वो क्या होता है, एक कॉस थीटा होता है। और जो कोण के विपरीत आता है, उल्टा आता है, वो क्या होता है, ए साइन थीटा होता है। तो देखो भाई ये वाले थीटा, ये वाले थीटा की तरफ, ये थीटा, थीटा की तरफ, इस थीटा की तरफ, इस दिशा में क्या गया, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। और ये थीटा के विपरीत इधर क्या गया, ई माइनस, ई प्लस क्यू साइन थीटा। क्या गया, ई प्लस क्यू साइन थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। तो भाई दूसरी माइनस क्यू की निकाल लो इसी तरीके से। ये रहा माइनस क्यू, कोण की तरफ, कोण की तरफ, ये कोण है ना, कोण की तरफ मतलब इसी दिशा में,
क्या आएगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। कोण की तरफ क्या आता है, कॉस, कोण से दूर भाई इस तरफ नीचे की तरफ क्या आएगा, नीचे की तरफ क्या आएगा भाई, ई माइनस क्यू साइन थीटा। क्या आएगा नीचे की तरफ, ई माइनस क्यू साइन थीटा। क्लियर भाई, घटक हो गए हम। अब देख पा रहे हो आप यहाँ पर ई प्लस क्यू साइन थीटा उस तरफ है, ई माइनस क्यू साइन थीटा इस तरफ है। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, कि दो चीजें अगर एक इस रास्ते में जा रहा है, एक इस रास्ते में जा रहा है, तो वो बर्बाद हो जाएंगे। दो व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति इस रास्ते पे जा रहा है, एक व्यक्ति इस रास्ते पे जा रहा है, तो वो दोनों बर्बाद हो जाएंगे। और अगर दो व्यक्ति एक साथ एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, तो वो दोनों सफल हो जाएंगे। उनकी ताकत, उनकी जो भी चीज है, संसाधन है, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है ना। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो, ई प्लस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है ना। तो लिख सकते हो आप यहाँ पर, चूंकि सदिश घटक ई प्लस क्यू साइन थीटा व ई माइनस क्यू साइन थीटा एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, ठीक है ना। अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो ये तो भाई समझ में आ गई बात आपको, है ना। ये तो भाई आपको बात क्लियर हो गई ना, कि ई प्लस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, विपरीत दिशा में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, खत्म काम। ठीक है ना। अब देखो भाई, ये ई प्लस क्यू कॉस थीटा इसी दिशा में, ई माइनस क्यू कॉस थीटा इसी दिशा में, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है ना। तो भाई देखो, चूंकि लिख सकते हो आप ई प्लस क्यू कॉस थीटा व ई माइनस क्यू कॉस थीटा एक ही दिशा में है, अतः ये क्या हो जाएंगे बच्चों, जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, जुड़ जाएंगे। ठीक है ना। तो मतलब ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई प्लस माइनस क्यू कॉस थीटा दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है ना। तो भाई अब हम थोड़ा सा, हमारा डेरिवेशन रह गया है, उसको कर लेते हैं। तो अब हमको जरूरत होगी नेट वैद्युत क्षेत्र की, कुल विद्युत क्षेत्र ई बराबर, वो किसके बराबर होगा भाई, इन दोनों घटकों के योग के बराबर, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा। अब ध्यान करिए भाई आप, ई प्लस क्यू क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ई माइनस क्यू क्या है, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और एक बात और अभी अभी आपने सीख लिया है, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है ना। ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की जगह मिला के आप ई रख सकते हो। ठीक है ना। यहां से मैं कर सकता हूँ, चूंकि ई प्लस क्यू बराबर है ई माइनस क्यू के, ई प्लस क्यू जो है वो बराबर है ई माइनस क्यू के। ठीक है ना। तो ई बराबर यहां से क्या गया, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, तो ई बराबर 2 ई कॉस थीटा। अब जरा यहां से कॉस थीटा की वैल्यू तो निकाल लो। कौन से, त्रिभुज कोई भी ले लो, बीओपी ले लो, त्रिभुज बीओपी से मार्कर भी नहीं चल रहा भाई, इंक खत्म हो गया। त्रिभुज बीओपी से कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या बच्चों, आधार है एल, क्या है आधार, एल है, और कर्ण क्या है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वैल्यू हुई कॉस थीटा की, है ना। और ई की वैल्यू आप जानते ही हो, अभी निकाल ही चुके हो, क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये ई की वैल्यू है ना। अभी आपने निकाली, दोनों वैल्यू उठा के रख दो इसमें, यहाँ पर तो रखो भाई, यहाँ पर देखो दो, ई की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है एल अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आगे आओ भाई, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, दो का गुणा क्यू से तो 2q, और ये वाला l साथ में, तो क्या बन गया 2ql। नीचे से देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है ना, गुणे में यहाँ से एक हो गया, और यहाँ से है तो इसको आप लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 1/2। अब ये कैसे लिख दिया हमने, इसको भी थोड़ा समझ लो, है ना। देखो भाई, होता क्या है कि कोई भी चीज अगर वर्गमूल में दी है और उसको घात के रूप में लिखना है तो आप लिखोगे घात 1/2। जैसे अंडर रूट ए दे रखा है मान लो, तो अंडर रूट ए को लिखोगे a पावर 1/2। मान लो अंडर रूट 5 दिया तो 5 को लिखोगे 5 पावर 1/2। वैसे ही अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को लिखोगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2। क्लियर भाई। अब आ जाओ, थोड़ा सा रह गया है चीजें, थोड़ी सी, है ना। ये लो भाई, थोड़ी जगह को हम एडजस्ट कर लें। अब यहां से निकालो भाई, ई बराबर देखना आप, यहां से ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा 2ql, ये क्या बन जाएगा P बन जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2ql P बन जाएगा, ठीक है ना। देखो भाई, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर में यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 1/2। आधार अगर समान है तो गुणा में घाते जुड़ जाएंगी, 1 और 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 3/2। तो यहाँ से ले लेंगे हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर में 3/2। क्लियर। अब फिर से वही ट्विस्ट, अब हम मान लेते हैं कि यदि आर बहुत ज्यादा बड़ा है एल से, तो एल को नगण्य मान लो भाई, एल को नगण्य माना और इसको छोड़ दिया, ठीक है ना। आर बहुत बड़ा एल से, इसका मतलब क्या है बिंदु P बहुत ज्यादा दूर रखा हुआ है, बिंदु P बहुत ज्यादा दूर रखा हुआ है, तो आर बहुत बड़ा एल से, इसलिए हमने एल को क्या कर लिया नगण्य मान करके छोड़ दिया। एल यहाँ पर अब हमको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो क्या परिवर्तन होगा इस पे आप समझो। ई बराबर यहां से देखो, ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर से रहेगा P, नीचे से रहेगा आर स्क्वायर, पावर में है 3/2, 2 से 2 कट गया, है ना, 2 से 2 क्या हो गया कट गया है। तो यहां से E बराबर क्या मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर से P बटे इसमें r की घात में 3। और यही होता है बच्चों आपका निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। उम्मीद है भाई ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अगर अभी नहीं समझ में आया तो आप इसको पीछे करके एक बार देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो चलिए भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।